नमस्कार, संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र के पंचखेरो नदी के पास बालू में दबे सरकटी लाश बरामदगी के मामले में नया मोड़। मामला ऑनर किलिंग का निकला, जिसे मृतका के पिता और भाई ने दिया अंजाम। अब खबर विस्तार से। मरकच्चो थाना क्षेत्र के पंचखेरो नदी के पास कल बरामद की गई सरकटी लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और शव की शिनाख्त मदन पांडे की बेटी निभा पांडे के रूप में करते हुए पुलिस ने उसके पिता और भाई को गिरफ्तार किया है। ऑनर किलिंग का मामला प्रतीत होने के बाद पुलिस ने मृतका के पिता मदन पांडे, बड़े भाई नीतीश पांडे और छोटे भाई ज्योतिष पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में इस्तेमाल की गई साइकिल, जूट की बोरी और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक 2 फरवरी को ही युवती की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया। 2 फरवरी को निभा की हत्या के बाद उसका शव घर के बाहर निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया था। हत्या के 2 दिन बाद उसके पिता और दोनों भाई ने मिलकर पहले तो उसका सिर काटा, उसके बाद जूट की बोरी में शव को बंद कर उसे पंचखेरो नदी के पास बालू में छुपा दिया। कल कुछ राहगीरों ने बालू में शव दबे होने की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के अनुसार शव करीब 1 सप्ताह पहले का प्रतीत हो रहा है। वहीं कल जब शव बालू में छिपे अवस्था में बरामद किया गया तो पहले पुलिस ने अज्ञात शव बरामद होने का मामला दर्ज किया और जब पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए प्रयास शुरू किए तो मामला परत दर परत खुलने लगा और ये बातें सामने आई कि शव इंटर में पढ़ने वाली निभा पांडे का है, जिसका किसी से प्रेम संबंध था, जिसकी भनक उसके पिता और भाई को लग गई थी और उन लोगों ने मिलकर निभा की हत्या कर दी और शव को नदी किनारे बालू में छुपा दिया। बहरहाल पुलिस ने मृतका के पिता और दोनों भाई को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। अपनी साख और इज्जत की खातिर एक बाप ने बेटी और भाई ने अपनी बहन की बलि दे दी और मामले को छुपाने का प्रयास भी किया। तो शंका के आधार पर उसके बाप ने ही मारा है। आप कौन हुए? हम उनके घर के बगल का हैं। क्या नाम है? क्या शंका था? ओके, लड़की के किसी के साथ अवैध संबंध है। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? उनका भाई और पिताजी। क्या पिताजी का क्या नाम है? मदन मोहन पांडे। और लड़की भाई का ज्योतिष पांडे। लड़की का क्या नाम था? निभा कुमार। कितनी साल की थी? 17-18 साल की। कब से गायब थी? गायब तो 2 तारीख को जिस दिन घटना हुआ उसी दिन से गायब थी वो। 2 तारीख की घटना है ये? जी। तो कब का डेड बॉडी होगा? कुछ आशंका या कुछ ऐसा तो लगा रहा है कि अनुमान है कि 10 दिन हो गया होगा। तो किससे संबंध था, कुछ पता चल पाया है? नहीं, ऐसा कोई संबंध तो हमने पता नहीं और चला। भाई नहीं मारा? जी। गुमशुदगी का आवेदन 2 तारीख को दिया था आप लोग? हम लोग नहीं दिए, थोड़े से उन्हें गार्जियन ही दिया था। हम लोग जो सोशल वर्कर हैं, मैंने उसका कोई भी नज़दीकी गार्जियन नहीं होने के चलते उसका जो अपने डेड बॉडी को ये दुर्गति नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आ गया है। उसी गांव से आप लोग भी हैं क्या? जी। उसके पिता क्या करते हैं? पूछ रहे कि हमने कृषक हैं, खेती बाड़ी करते हैं। रिटायर्ड होमगार्ड है सुना? हाँ, रिटायर किए हैं होमगार्ड से। होमगार्ड से रिटायर किए? जी। तो भाई लोग? भाई एक तो हमने गाड़ी टेम्पो चलाता है और एक छोटा भाई। बॉडी तो पूरी तरह से जो है एम्प्यूटेड थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा लेसरेटेड और बिल्कुल बॉडी फूल गई थी बहुत ज़्यादा, और पहचान तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन गर्दन और धड़ नहीं होने के कारण जो है स्किन भी हाथ का नहीं था, लेफ़्ट हैंड का जो है हैंड ही गायब था पूरा, और सर और धड़ भी जो है वो अलग था। तो सोचा जा रहा है बहुत ही बेरहमी की तरह जो है इस तरह से हुआ है। इस तरह का चीज़ होना नहीं चाहिए था। ये बॉडी सर कितना दिन का होगा? बॉडी मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 1 वीक के आसपास का है। 1 वीक और जो भी उससे आगे पीछे हो सकता है। 1 हफ्ता हम लोग मान रहे हैं। हम लोगों की टीम है, तीनों बोर्ड बनाया गया है, हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं उसमें, तो हम लोगों ने यही अनुमानित किया है कि बॉडी 1 वीक का होगा। देखिए, मरकच्चो थाना में एक नाबालिग लड़की जो है वो गायब थी। इस संबंध में थाना में कांड पंजीकृत हुआ था। ये कांड संख्या 7/25 मरकच्चो थाना कांड संख्या है। तो इसके उद्भेदन के लिए और बच्ची की बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व SDPO कोडरमा श्री अनिल कुमार कर रहे थे। तो इसी क्रम में पुलिस जो है छानबीन कर रही थी। इसी क्रम में एक डेड बॉडी मिली थी पंचखेरो नदी के किनारे, ठीक है। तो इसमें जो है पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया और कुछ इस तरह की छानबीन के क्रम में ये बातें प्रकाश में आई कि इसका भाई जो इन्वॉल्व है इस हत्याकांड में,
तो उसे बुला के थाना में पूछताछ की गई और इसके बाकी परिवार को भी पूछताछ की गई। तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये इसका छोटा भाई है ज्योतिष कुमार, इसके द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है। इसके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़की है वो किसी लड़के से बात करती थी, तो इसने गुस्से में आके उसकी गर्दन घोंट के हत्या कर दी थी और उसके बाद जो शव है उसे सेफ्टी टैंक में गाड़ दिया गया था। और इसके जो पिता हैं और भाई हैं, दूसरा बड़ा भाई है, वो भी घटना में साक्ष्य छिपाने में संलिप्त हैं। उनके द्वारा जब पुलिस की गतिविधि बढ़ रही थी और पुलिस जो है छानबीन कर रही थी, तो पुलिस की सक्रियता को देखते हुए इन्हें लगा कि पुलिस जो है कभी भी सेफ्टी टैंक को छानबीन कर सकती है, खुदवा सकती है। तो इनके द्वारा ये दिनांक 10/11 की रात्रि में शव को जो है वहाँ से निकाल के सेफ्टी टैंक से और ये पंचखेरो नदी में गाड़ दिया गया था। तो इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा अपना अपराध कबूला गया है और जो एक साइकिल का इस्तेमाल हुआ था शव को छिपाने के लिए, वो साइकिल पुलिस के द्वारा बरामदगी कर ली गई है। जो बोरी में शव ले जाया गया था वो बरामदगी कर ली गई है। टांगी जो इस्तेमाल हुई थी वो भी बरामद की गई है और मृतिका के जो बाल हैं वो सेफ्टी टैंक से बरामद किए।